इजरायल और हमास से चल रही जंग के बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। बताया गया कि गाजा की तरफ से पहली बार इजरायल के बीचों बीच रॉकेट दागी गई। हमास के इस रॉकेट हमले में इजरायल के शहर तेल अवीव को भी निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि हमास ने इजरायल को निशाना बनाने के लिए लॉन्ग रेंज की रॉकेट का इस्तेमाल किया। हमास के हमले के बाद अश्केलोन और दक्षिणी इजरायल में सायरन बजने लगा। उधर गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजरायल की सेना चुन चुन कर हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजरायल सेना ने हमास पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो इजरायल की एक्शन की पूरी कहानी बयां कर रही है। इजरायल की पैदल सेना हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हवाई हमले हो रहे हैं। इजरायल सेना के टैंक भी हमास के ठिकानों को जमींदोज कर रहे हैं। गाजा धमाकों से गूंज रहा है। इजरायल के फाइटर जेट हमास के ठिकानों को पहचान कर उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उसने हमास के ठिकानों, सुरंगों, कमांड सेंटर, हमास के आतंकी और टेररिस्ट सेल को निशाना बनाया। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद इजरायल हमले रोकने को तैयार नहीं हो रहा। इजरायल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सीज फायर की मांग को खारिज कर दिया और दो टूक कह दिया कि हमास के सफाये से पहले गाजा में जारी इजरायल का सैन्य ऑपरेशन नहीं रुकने वाला। जबकि तुर्की समेत कई अरब देश इजरायल पर दबाव बना रहे हैं कि वो गाजा पर हमले रोक दे। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो किया उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता और हमास को उसकी करनी का फल देने के बाद ही इजरायल की सेना दम लेगी। यही नहीं, नेतन्याहू ने हमास का समर्थन करने वाले अरब देशों से भी उसका विरोध करने की मांग की। उन्होंने हमास को सिर्फ गाजा और इजरायल के लिए नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के लिए भी बड़ा खतरा बताया।